जब भी आप कुछ नई चीज़ करने जाएंगे आपको खुद ही सेल्फ डाउट होगा कि मैं कुछ करना तो चाहता हूँ बट ये मार्केट में उतरेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कम से कम 1000 फेलियर स्टोरीज हैं। 2018 जून में भारत पे की शुरुआत हुई और वहाँ से लेके आज तक मैंने आज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शार्क टैंक के माध्यम से आप हिंदुस्तान में जान पाएंगे कि नमस्कार, मेरा नाम अश्नील ग्रोवर है और मैं शार्क टैंक इंडिया के फर्स्ट सीज़न में शार्क हूँ। मैं भारत पे का फाउंडर और एमडी हूँ। मेरी जो जर्नी की शुरुआत है वो दिल्ली से हुई है। मैं एक दिल्ली बॉय हूँ। मैं पैदा भी दिल्ली में हुआ, मैंने पढ़ाई भी दिल्ली में करी और अब मैं काम भी दिल्ली में कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी मदर स्कूल टीचर थी, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और हमारी फैमिली में सब जॉब करते थे या सर्विस करते थे या प्रोफेशनल्स थे, कोई बिजनेस नहीं करता था। मैं एपीजे स्कूल में गया दिल्ली में, नर्सरी से लेकर 12th तक, और 12वीं के बाद मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं अपने फादर के साथ सीए तो नहीं करके उनके ऑफिस में तो नहीं बैठ सकता। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगा और मैं इंजीनियरिंग करने की तरफ चल पड़ा और मेरा एडमिशन आईआईटी दिल्ली में हुआ 2000 में और 2004 में मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ। 2003 से 4 मैं फ्रांस गया। मेरा सिलेक्शन हुआ एक एक्सचेंज प्रोग्राम में जिसके लिए मेरे को फ्रेंच एम्बेसी ने स्कॉलरशिप भी दी और मैंने अपना पूरा खर्चा खुद से उठाया। फ्रांस से आने के बाद और आईआईटी कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ आईआईएम अहमदाबाद में और मैंने आईआईएम अहमदाबाद से अपने एमबीए की डिग्री पूरी करी 2006 में। 2006 में मैंने ज्वाइन करा कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जो कि मेरी पहली जॉब थी, और मैंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 7 साल बिताए, 10 डील पूरी करी जिसकी कुल वैल्यू $3 बिलियन या 20,000 करोड़ रुपए थी। 7 साल कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करने के बाद मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए, एक डिफरेंट सेटअप में काम करके देखना चाहिए और मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया ज्वाइन किया। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में मैं बाकी पेमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। तो मैंने पेटीएम, मोबीक्विक, पाइन लैब्स, इन सब कंपनी को अच्छी तरह देखा और इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए इनको टटोला भी। मैं 2 साल बिताया एमएक्स इंडिया में। मैंने वहाँ पे मोबीक्विक में एक इन्वेस्टमेंट भी करी उनके सीरीज बी में, और मैंने उस समय 100 से ज़्यादा पेमेंट कंपनीज के फाउंडर से बात करी, समझा वो क्या करना चाहते हैं और पेमेंट को अंदर तक परखा और समझा कि पेमेंट चलता कैसे है या फिनटेक जिसको बोलते हैं वो हिंदुस्तान में चलता कैसे है। 2015 में मेरे पास पहली अपॉर्चुनिटी आई एंटरप्रेन्योरशिप की, जब मेरे एक मित्र जो कि आईटी से हैं, अलबिंदर, वो ग्रोफर्स चालू कर रहे थे और उन्होंने मेरे को बोला कि क्या मैं उनको ज्वाइन करूंगा। तो मैंने ग्रोफर्स ज्वाइन करा एज सीएफओ 2015 में और 2015 से लेके 2017 बीच तक मैं ग्रोफर्स में था। ग्रोफर्स में मैं एक लौता सीएक्सओ था और मैंने वहाँ पे काफ़ी काम किया। एक कंपनी जो बिल्कुल शुरू हुई थी 2015 के शुरुआत में, उसको मैंने 30,000 ऑर्डर पर दिन तक लाके खड़ा किया 2017 के बीच तक। मैंने अपना पूरा जज्बा, पूरा जान ग्रोफर्स को खड़ा करने में लगा दी थी और मेरे को लगता था कि मैं एक बहुत ही लंबे टाइम तक इस कंपनी के साथ रहूँगा और इसको अलग ऊंचाई तक पहुँचाऊँगा। पर जब 2017 में मेरे को निकलना पड़ा, वो मेरे लिए एक लाइफ लेसन था। मैं अपनी सैलरी से कम सैलरी पे, जो मैं एमेक्स में कमाता था उससे भी कम सैलरी पे ग्रोफर्स में काम कर रहा था, बट मैंने सीखा बहुत। मैं आज अगर एंटरप्रेन्योर हूँ तो वो इसी कारण हूँ क्योंकि मैंने जो ग्रोफर्स में सीखा और जो अलबिंदर ने मेरे को सिखाया कि एक स्टार्टअप चलती कैसे है, एक फाउंडर बनना क्या होता है। फिर मैं 6 महीने से लेके 1 साल तक थोड़ा स्ट्रगल करा कि मैं क्या करूँ। तब मेरे को एक बात समझ आई कि मैंने आज तक दुकान पे गल्ले पे बैठ के काम नहीं देखा है। मैं एक बहुत ही फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर से आता हूँ, जहाँ मैं पहले ही आईआईटी चला गया, फिर आईआईएम चला गया, फिर मैं बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने खरीदने में चला गया और मैं बैंक्स में ही काम किया 9 साल। उसके बाद 2 साल स्टार्टअप में काम किया। बट एक जो फाउंडर होता है या एक जो प्रमोटर होता है जो कस्टमर से पैसे कमा के अपना बिजनेस खड़ा करता है, मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं था। तो तब मैंने पीसी ज्वेलर ज्वाइन करा। पीसी ज्वेलर को मैं पहले से जानता था क्योंकि मैंने उनका आईपीओ किया था और मैं पीसी ज्वेलर में एक बहुत ही यूनिक काम कर रहा था। मैं एक गोल्ड लोन का बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं उनकी ज्वेलरी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, पर मैंने ज्वेलरी बिजनेस भी काफ़ी करीबी से देखा। मैं करोल बाग में मेरा दफ्तर था, मैं 6 महीने करोल बाग जाता था। करोल बाग में कैसे एक नॉर्मल दुकानदार कैसे रिएक्ट करता है, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, ये सब मैंने समझा। फिर जब 2018 में जून में मैं अपने को फाउंडर से मिला, शाश्वत,
और भाविक, जो कि आईआईटी दिल्ली में थे। और मैं जब उनसे मिला तो मैंने समझा कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी फिगर आउट कर ली है, जिससे हम यूपीआई के क्यूआर कोड लगा सकते हैं दुकान पे, और दुकानदार एक ही क्यूआर कोड पे बहुत सारी पेमेंट कंपनी से पैसा ले पाएगा। और मेरे को लगा कि ये बहुत ही यंग लोग हैं, बट अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊं और जो मैंने सीखा है एक दुकानदार का साइकी, या मैंने ग्रोफर्स में जो सीखा दुकानदार के बारे में, या जो मैंने पेमेंट्स में सीखा एमेक्स में, तो इनकी टेक्नोलॉजी और मेरे तजुर्बे से हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। और 2018 जून में भारत पे की शुरुआत हुई, और वहाँ से लेके आज तक मैंने आज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम हर महीने इतनी ग्रोथ करी है, और उसका कारण सिंपल था। हमने एक प्रोपोजिशन निकाली कि दुकानदार फ्री में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है भारत पे का क्यूआर यूज करके। आज की डेट में हम क्यूआर की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान के। हमसे काफ़ी बड़ी कंपनियां हमारे से पहले थी, जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे। हम उनको भी पीछे छोड़ के छोटे दुकानदारों पे बहुत आगे निकल चुके हैं। दिन की 50 लाख ट्रांजैक्शन हम कराते हैं। साल का अगर हम देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की पेमेंट्स हमारे सिस्टम के थ्रू फ्लो करती हैं। पर हम सिर्फ पेमेंट्स पे नहीं रुके, उसके बाद हमने इन क्यूआर के बेसिस पे, और जो हमारे को पता लगा कि एक दुकानदार पे कितना बिजनेस हो रहा है, उसके बेसिस पे हमने लोन देने शुरू करे। हम अभी 3,000 करोड़ से भी ज्यादा के लोन छोटे दुकानदारों को दे चुके हैं। 3 साल कैसे बीत गए मेरे को पता ही नहीं लगा। एक के बाद एक मेरे साथ लोग जुड़ते रहे। पेमेंट्स और का जो बिजनेस है वो एक ट्रस्ट का बिजनेस है। आप किसी के पैसे को छू रहे हैं तो आपको, तो दुकानदार को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो मैंने पिछले 3 साल मिलके जो भी प्रोसेस बनाए, जो भी टेक्नोलॉजी बनाए, वो ऐसा बनाए कि हर बंदे का पैसा उसको सही टाइम पे मिले। और जब एक इंसान को अपना पैसा सही टाइम पे मिल रहा है, साल में 365 दिन, या 3 साल में 1000 बारी हम उसकी पेमेंट टाइम पे कर पाए हैं, तो अपने आप एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया और भारत पे एक काफी बड़ा ब्रांड बन गया देखते ही देखते। अभी हमारा मिशन सिंपल है, हमको छोटे दुकानदारों के साथ लगे रहना है और उनको और लोन्स देने हैं, ताकि वो और बड़ा बिजनेस कर सकें और ऑनलाइन कॉम्पिटिटर जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इनसे compete कर सकें। बिकॉज हिंदुस्तान में 90% रिटेल का बिजनेस अभी भी छोटे दुकानदारों के पास होता है, बट इनके पास कैपिटल नहीं है बड़ी कंपनियों से भिड़ने का। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम इनको कैपिटल प्रोवाइड करें और ये बड़ी कंपनियों के साथ compete कर सकें। सो एंटरप्रेन्योरशिप को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन रहे हैं मार्केट में। लोगों को लगता है कि बस टेक्नोलॉजी बनानी है, कस्टमर एक्वायर करने हैं, ब्रांड बनाना है, थोड़ी मार्केटिंग करेंगे, थोड़े पैसे रेज कर लेंगे और अपने आप चल जाएगा। बट एक एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी कठिन चीज़ है, जिसको आपको करने में बहुत परसिवियरेंस चाहिए और एक बहुत ही कन्विक्शन चाहिए आप में कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। बिकॉज बड़े एंटरप्रेन्योर अगर आप बनेंगे या बड़ा बिजनेस बनाएंगे तो आपको कोई भी उससे मैचिंग चीज़ मार्केट में मिलेगी नहीं। तो जब भी आप कुछ नई चीज़ करने जाएंगे आपको खुद ही सेल्फ डाउट होगा कि मैं कुछ करना तो चाहता हूँ बट ये मार्केट में उतरेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर्स को ये बोलता हूँ कि आपका जो मिशन है वो क्लियर होना चाहिए। फाउंडर बनना, फाउंडर का टैग लगाना कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं है। आजकल एक फैशन चल गया है कि हर बंदे को अब ये लिखना है मैं इस चीज़ का फाउंडर हूँ, मैं उस चीज़ का फाउंडर हूँ। फाउंडर लिखने से आप कूल नहीं बन जाते, वो एक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक एक्सपर्टीज नहीं है। फाउंडर आप तभी बनेंगे जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो सही रीजन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कूल बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैं तो सब एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलूंगा कि एक चीज समझ के चलिए कि आपकी बेवकूफ़ियों के लिए और आपकी अय्याशियों के लिए मार्केट कभी पे नहीं करेगी। जो इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट्स नेवर पे फॉर योर इनएफिशिएंसी और एक्स्ट्रावेगेंस। अगर आप इस चीज़ पे क्लियर हैं और आप इसको एक डिसिप्लिन तरीके से मान के चलेंगे तो आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अभी हिंदुस्तान में, भारत में एक एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चल रही है। जो कंपनियां 10 साल पहले शुरू हुई थी वो अब पब्लिक होती जा रही हैं, उनके आईपीओ हो रहे हैं, उस करके मार्केट में सब लोग शेयर होल्डर भी बन रहे हैं इन कंपनी की। तो सबको एक समझ है कि ये सिर्फ फोके बिजनेस नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें हैं, एक्चुअल रियल बिजनेस हैं और जो ऐसे बिजनेस हैं जिनके आईपीओ भी हो सकते हैं। तो इस करके आज की डेट में हिंदुस्तान में एक नया कॉन्फिडेंस है कि हमको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको भी अपना बिजनेस शुरू करना है, जो कि एक बहुत ही अच्छी वेव इंडिया में चल रही है। बट काफी लोगों के लिए ये समझना कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, कैसे एक एंटरप्रेन्योर बनता है,
वो एंटरप्रेन्योर कैसे जाके एक इन्वेस्टर के सामने जाके उनको पिच करते हैं कि आप हम पे पैसे लगाइए। काफ़ी लोगों के पास ये समझ नहीं है, बिकॉज ये जितनी भी एक्टिविटी होती है ये एक बंद दरवाजे के पीछे होती है। शार्क टैंक एक मंच है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटी, जहाँ काफ़ी अच्छे बिजनेस आ रहे हैं और वो पिच कर रहे हैं हमारे को, और हम उनको बता रहे हैं कि हम उन पे पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और इससे काफ़ी एजुकेशन होगा। और एक जो मैं कहता हूँ, एक जो मिस एजुकेशन भी है मार्केट में, सबको लगता है कि बस अपना कुछ भी स्टार्टअप शुरू करो, एक आईआईटी की डिग्री ले लो, एक टेक का बंदा साथ में ले लो और आपकी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कम से कम 1000 फेलियर स्टोरीज हैं। तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या करना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। और शार्क टैंक के माध्यम से आप हिंदुस्तान में जान पाएंगे कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है क्या। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और कैसे कोई आपका इवैल्यूएशन करता है कि आप पे कोई पैसा क्यों लगाएगा। तो आपको वो पूरी एक जानकारी मिलेगी और एक एजुकेशन मिलेगा, और होपफुली आपका एक एंटरटेनमेंट भी होगा। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।